अर्ध सत्य, अर्ध सत्य। ऐ दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके है पौंदे मेरी जान। जितनी बार चेहरा हमने अपनी माँ का नहीं देखा, उससे कई हजार बार ज्यादा हमने यशराज के गेट देखे हैं। जरा बचके है पौंदे मेरी जान। उम्मीद है रोज प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे खटखटाता हूँ, तो उम्मीद है, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। महबूब स्टूडियो का गोरखा जो है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी तो कभी हीरो बनना ही आया था। गुलजार साहब, नौशाद साहब, काफी लोग आए, छोटे छोटे काम किए और सोचता हूँ एक दिन मेरी भी किस्मत खुलेगी। जरा हटके जरा बचके है पौंदे मेरी जान। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से नौजवान इसी जज्बे को लेकर माया नगरी मुंबई पहुंचते हैं, बड़े पर्दे या फिर छोटे पर्दे पर नाम रोशन करने के लिए। हर सुबह अपनी आंखों में एक नया सपना लेकर वो ऐसी ही जगहों पर आते हैं जहां अभी मैं खड़ा हूं। यशराज फिल्म्स का स्टूडियो मेरे पीछे है और मेरे सामने बालाजी फिल्म्स का स्टूडियो। ऐसी ही जगहों पर वो नौजवान आते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आज किस्मत साथ दे दे। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर अर्धसत्य में आपका स्वागत करता हूं। आज अर्धसत्य में ऐसे ही नौजवानों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मुंबई की इस सड़क पर हमें कई नौजवान अपने लिए काम ढूंढते मिले। हमने देखा कि बालाजी टेलीफिल्म्स के दफ्तर के बाहर कोई किसी प्रोड्यूसर से मुलाकात के लिए बार बार काउंटर पर जाकर पूछ रहा था। उधर यशराज फिल्म्स के दफ्तर पर ये नौजवान दरबान से कुछ कह सुन रहा था। सर एक नंबर दे दीजिए ना सर। सर हीरो बनने का बहुत बड़ा सपना है सर। सर घर से सब कुछ बेच-बाच के आ गया हूँ सर, और 10 साल से भटक रहा हूँ सर। इसी रोड पर एक तरफ चाय की दुकान है, जहां ये थक हार कर आ जाते थे। मैं इनके पास पहुंचा और बातों बातों में कुरे देने लगा। थोड़ी ही देर में कहानियों के कई पन्ने खुल गए। स्कूलिंग मैंने कंप्लीट किया तो मैं अक्षय कुमार को बहुत फॉलो करता था, काफी बड़ा फैन हो गया था मैं उसका इंटरव्यू देखना, उसे काफी इंस्पायर हुआ करता था कि, और मतलब अपने आसपास का लगता था अक्षय कुमार की, कोई उसका बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, 10th पास था और क्लर्क थे उसके फादर, और वो सब पढ़ के इंस्पायर होके बहुत मतलब अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए मुंबई आ गया। जब आया तो मुझे लगा कि आने के साथ ही मुझे अच्छा काम मिल जाएगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा। बट जब यहाँ आया, अपने फ्रेंडों के साथ में ऑडिशंस के लिए गया, तो वहाँ का माहौल देख के कुछ अलग ही था जो मैंने सोच के आया था मधुबनी से मुंबई। और वहाँ का माहौल, वहाँ पे आप जाओ ऑडिशन देने के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर, अरे तुम नहीं तुम जाओ। मेरे पिताजी एक हफ्ता मजदूरी करने के बाद 3 किलो तेल लेकर आए। उस तेल की मधुबनी से मुंबई, और वहाँ का माहौल, वहाँ पे आप जाओ ऑडिशन देने के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर, अरे तुम नहीं तुम जाओ। मेरे पिताजी एक हफ्ता मजदूरी करने के बाद 3 किलो तेल लेकर आए। उस तेल की ये अहमियत थी कि 22 दिन से हमारे घर में बिना तेल का खाना बन रहा था। सूखी रोटी, नमक, 2 भाई, 1 बहन, माँ बाप और सबसे घर में बड़ा मैं वो तेल बेच के और घर छोड़ के भागने का प्लान बना लिया कि अब मैं वहीं रुकूंगा जहां मेरी किस्मत मुझे बुला रही है। उस 3 किलो तेल की कीमत मुझे दिया था 18 रुपया, और उस 18 रुपये लेकर के मैं आज मुंबई पहुंचा हूं। बिहार से आए नंदन झा और दिलखुश जैसे कलाकारों की बड़ी जमात इस शहर में मारी मारी फिरती है। शाहरुख खान, सलमान खान या फिर रणबीर कपूर बनने की चाहत में ये लोग हर कीमत पर इस शहर को पकड़े रहते हैं। इसका अंदाजा मुझे मुंबई की इस सड़क पर आकर हुआ।
यहाँ प्रोडक्शन हाउस की पांत खड़ी है और ऑडिशन देने के लिए नौजवान भटकते रहते हैं। मुझे यहीं पंजाब के फरीदकोट से आए कुलविंदर और जम्मू से आए सुमित मिले। हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्योंकि अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रहने का, क्योंकि हम रूम का रेंट देना होता है, फिर हमें यहाँ पे किराया देना होता है, ऑटो रिक्शा वाले, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुंबई में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। मैंने टीवी सीरियल्स किए हैं सर, कुछ शॉर्ट मूवीज किए हैं और रैम शोज करता रहता हूँ यहाँ पे मैं जी। जो काम मिला है आपको लगता है कि आपके पास जो टैलेंट है उसके मुताबिक मिला है? सर उम्मीद है, रोज प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे खटखटाता हूँ और ऑडिशंस चलते रहते हैं। उम्मीद है, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ रहने के लिए पैसे चाहिए, आप घर से मंगाते हैं या फिर आप यहाँ कमा लेते हैं? सर एक्चुअली सच बताऊँ तो घर से सपोर्ट नहीं है, मैं खुद कमाता हूँ, नाइट टाइम जॉब करता हूँ और फिर स्ट्रगल करता हूँ। रेंट भी देने में मुश्किल होती है, तो मैंने चीप एंड कॉस्ट में देखा हुआ है यहाँ पे रहने के लिए। वही सब चलता रहता है सर, रात में जॉब और दिन में स्ट्रगल्स, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती अच्छे से। रात में कौन सा काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ सर। कुलविंदर की तरह ही कानपुर के अनूप वाजपेयी भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करते हैं और अपनी ड्यूटी इस तरह से रखते हैं कि कहीं बात करने जाना हो तो मौका मिल जाए। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के प्रोडक्शन हाउसेस में चक्कर काट काट के तो परेशान हो गया हूँ, तो मैंने सोचा छोटे मोटे काम भी करते रहो ताकि रोजी रोटी चलती रहे और खाली नहीं बैठना पड़े, जिससे कहीं जाना आना रहता है, कुछ खर्चे भी आ जाते हैं, उससे एक्सपेंसेस अपने पूरे होते हैं। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। मुंबई के इन प्रोडक्शन हाउसेस की दीवारों और दरवाजों के बीच से अपने लिए खिड़की खोलने की कोशिश ये नौजवान कलाकार लगातार करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके जिंदगी की तपिश के बीच से उनके अरमानों की खिड़की इन दरवाजों और दीवारों के बीच खुल पाती है। मुंबई ने भले ही नाउम्मीद किया हो, भले ही बहुत निचोड़ा हो, लेकिन इसी मुंबई में कमबख्त उम्मीद यहाँ से जाने नहीं देती। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ। दिल में तो रहा, अभी भी एक्टिंग की चाह है, अभी भी कोशिश करता हूँ फिल्मों में, सीरियलों में कि कहीं जगह मिल जाए, लेकिन जीविका चलाने के लिए मैंने और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उनको देखते हुए मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, प्लेसिंग ड्रीम मीडिया इंस्टीट्यूट नाम से। सब लोग बोलते थे कि यार मुंबई में तो रोड पे शाम को घूमते हैं सनी देओल, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे मिल जाते हैं हीरोइन। मैं सोचा यार क्या बात है, मैं भी जाके मिल लूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में तो कहाँ है सनी देओल? सनी देओल का ऑफिस का एड्रेस ढूंढने में कम से कम मुझे 2 साल लगे। जब चित्रनगरी में पहुंचा तो वहाँ एक सीरियल की शूटिंग चल रही थी। देखा कि एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ था जिसको इंडस्ट्री में बोलते डायरेक्टर। बोला यार क्या बात है, वो आदमी उंगलियों पे नचा रहा था पूरी 150 आदमी को। हमने कहा यार सबसे बड़ा हीरो तो यही है। फिर जब हीरो का सपना वहां से टूटा तो हमने नाचने वाला नहीं, नचाने वाला बनने की कोशिश की। गुलजार साहब, नौशाद साहब और कई ऐसे गीतकार, संगीतकार या डायरेक्टर्स और एक्टर्स, काफी लोग आए, छोटे छोटे काम किए। और तो वही सोचकर मैं भी आया। पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छी है और सोचता हूँ एक दिन मेरी भी किस्मत खुलेगी। जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल के आएगा। अनूप की दिलचस्पी स्क्रीन प्ले और गाने लिखने में है तो दिलखुश अब हीरो बनने का सपना छोड़ डायरेक्टर बनने की राह पर हैं। कुलविंदर और सुमित को छोटे पर्दे का बड़ा स्टार बनने की उम्मीद है, लेकिन अशोक चौधरी से जब मैं टकराया तो वो बात बेपर्दा हो गई जिसको लेकर कई दफा विवाद खड़ा होता रहता है।
कि वहाँ पे काम लेने से पहले कुछ कंप्रोमाइज करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक माइंड में इरिटेटिंग था कि अरे यार ये क्या कंप्रोमाइज क्या होता है, ये तो गांव के ही बंदे ना, क्या कंप्रोमाइज होता है। बहुत सारे ऐसे ये कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में गया तो हमें भी पता नहीं था, वो एक्टिंग कर लेते हैं, हम यहाँ से बिल्कुल एक्टिंग कर लेते हैं। एक्टिंग के अलावा और क्या करते हैं? एक्टिंग के अलावा और क्या करूँ? एक्टर ही हूँ तो एक्टिंग ही करूँगा ना, और क्या तो कर ही लेते होंगे ना क्या। अशोक चौधरी का इशारा कास्टिंग काउच की तरफ था। अशोक ने बताया कि लड़कियों का हाल तो लड़कों से काफी बुरा रहता है। मैं जब टीवी सीरियलों में कॉस्ट्यूम सप्लाई करने वाली अनीता के पास पहुंचा तो यह बात मैंने छेड़ी। मनोरंजन की दुनिया में जो लड़कियां खास करके आती हैं, उनमें से ज्यादातर को समझौते करने ही पड़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल 100% सच है, करने ही पड़ते हैं। और जहाँ पे काम मिलने की संभावना होती है वहाँ पे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं कि लड़कियां उनके पास आएं ऑडिशंस के लिए और वो उनका फायदा उठाएं। बहुत सारे लोग बोर्ड लगा के बैठे होते हैं कि हमारी फिल्म शुरू हो रही है, हमारा सीरियल शुरू हो रहा है, आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। तो जिनको नहीं पता होता सब लड़कियां जाती हैं लाइन लगा के। एक रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक मेरे साथ लड़की ने काम किया था, फोटोशूट किया था, उसने सुसाइड किया क्योंकि काम ही नहीं मिला। पिछले 4 सालों से वो स्ट्रगल कर रही थी, धक्के खा रही थी, सब कुछ करके देख लिया बट उसको कोई काम नहीं मिला। तो फाइनली फिर कोई रास्ता ही नहीं था, घर पे वापस नहीं जा सकती, किसी को बोल भी नहीं सकती। दूसरा, एक बहुत बड़े घर की लड़की थी, चंडीगढ़ से आई थी, कमिश्नर की बेटी थी वहां के, और आई थी वो भी सीरियल में काम करने के लिए, बट गलत लोगों के हाथ में पड़ गई। कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो काम दिलाने के बहाने से कि चलो आपका ऑडिशन करवाते हैं, और उस लड़की को पता भी नहीं चला कि उसको रात को किसी की ऑडिशन के बहाने उसको होटल में भेज दिया। अनीता की बात से एक और नई बात सामने आई, और वो ये कि मुंबई में ज्यादातर लोग प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर का मुखौटा पहने होते हैं और उनके झांसे में लड़के लड़कियां आ जाते हैं। इस बात को एक्टर मॉडल मेघना पटेल भी मानती हैं। यहाँ फेक लोग बहुत है। आपको 100% की रेशियो में अगर मैं बताऊं तो 70% तो फेक है, जो कभी जिंदगी में ना फिल्म बनाई है ना बनाने वाले हैं। जो जेन्युइन लोग हैं उनकी तक ये लोग बाहर से आए हैं तो पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ सरवाइव करना इजी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे सरवाइव करना है या बेसिक आपको खर्चा भी चलाना है तो उसके लिए आपके लिए पास काम होना बहुत जरूरी है। जब लड़कियों को काम नहीं मिलता है, उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स लगातार होते रहते हैं, तो समहाउ मुझे लगता है कि वो लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं और अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या उनको मजबूरन गलत कदम उठाने पड़ते हैं। मतलब ये कि स्टार बनने की राह में सिर्फ संभावनाएं ही नहीं हैं, बल्कि खतरे भी बेहिसाब हैं। फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल में काम करने का सपना लेकर जो लोग आते हैं, उनको संवारने निखारने का काम भी कुछ लोग करते हैं। इसको इमेज बिल्डिंग कहते हैं। हमारे साथ अनुषा हैं, इमेज बिल्डिंग के प्रोफेशन में हैं। अनुषा, किस तरह के लोग आपके पास आते हैं और अभी तक आपका अनुभव क्या कहता है? बेसिकली जो लोग बॉम्बे में आते हैं उसमें से 60% लोग तो मुझे लगता है फिल्मों के सपने लेके आते हैं। महबूब स्टूडियो का गुरखा जो है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी तो कभी हीरो बनने ही आया था। सो जरूरी नहीं है कि आने वाला हर आदमी शाहरुख बने, पर उसमें सबसे पहले जरूरी होता है पोर्टफोलियो। जरूरी नहीं है कि आपकी शक्ल अक्षय कुमार जैसे हो, लेकिन आपके पास पर्सनैलिटी की टैलेंट हो सकती है कि आप 10 गेटअप डालो तो आप 10 चेहरे बन सको, या फिर आप सुनील पाल हो सकते हो। तो व्हाट वी बेसिकली डू इज उनकी जो इनहेरेंट टैलेंट है उसके बेस पे हम उनको एक लो कॉस्ट में एक फोटो शूट करा के देते हैं ताकि वो आगे भी दिखाए, तो वो फोटो हेल्प करता है। अनुषा, यहाँ आकर के मैंने एक बात बार बार सुनी, वो ये है कि जब कभी भी आपको काम करना होगा तो आपको कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। वो इशारे में ही कह रहे थे कि ये कास्टिंग काउच जैसा मामला है, ये ऐसा है। सी एंड ऑफ द डे अगर आप बुरखे में भी हो तो जिसकी नजर टेढ़ी है ना, उसकी नजर टेढ़ी ही है। कास्टिंग काउच का रोल से क्या कनेक्शन?
मॉर्निंग में आपका काम खत्म, उसका काम खत्म, उसके बाद वो आपको पहचानने वाला ही नहीं है। उसके बाद में इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि लड़का हो या लड़की सर्किट में घुमाते हैं। जितने कास्टिंग होते हैं सबसे आपको फोन आएंगे, फिर आपका बिजनेस जो है ना कुछ और ही हो जाएगा। अनुषा की बात हिंदुस्तान के उन सभी नौजवानों के लिए एक सबक की तरह है जिनके सपने मुंबई की तरफ उगते हैं, और अनीता जो ताकीद कर रही हैं वो एक जरूरी हिदायत है। आदमी बुलबुला है पानी का, पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। वक्त की बहती हथेली पर आदमी बुलबुला है पानी का। गुलजार साहब के इस लिखे से मुंबई के नौजवान कलाकारों के हौसले का लिखा बड़ा मेल खाता है। रोज डूबना और रोज टूटना और फिर नए सिरे से अपनी मंजिल की तरफ बह निकलना। सपनीली दुनिया के नौजवान सपनों की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अर्ध सत्य, अर्ध सत्य। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के है पौधे मेरी जान। मुंबई में अपने सपनों और संघर्ष के साथ जीते नौजवानों के बीच हमने पाया कि इन्होंने अपना मकाम हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सहा है। जरा हट के जरा बच के ये है पौधे मेरी जान। तुम हार्डली 6 मंथ 1 साल ट्राई करो, अगर ऐसा कुछ नहीं तुम्हें काम मिला तुम वापस चले जाओ, तुम्हें जॉब करो। और अगर तभी रहने का मतलब है कि तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अदरवाइज इस फील्ड में यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक गाय थी और 3 बकरियां थी। मैंने एक्टिंग, जब मेरे घर पे कोई नहीं रहा करता था तो मैं अकेले में एक्टिंग करने की कोशिश करता था। जैसे कि कोई फाइट सीक्वेंस हो गया तो हाथ में वो लाठी लेकर के वो फाइट सीक्वेंस करने के चक्कर में 2 बकरी मेरी मारी गई, जिसे हमने झूठ बोला पापा से कि पता नहीं कैसे मर गई। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद हमें घर जाना पड़ता है। टाइम लगता है थोड़ा, कि मन नहीं करता कि अब खाली हाथ कैसे जाएं, क्या करें। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ अपने बूते जगह बनाने की सोचना दीवार से सिर लड़ाने जैसा है, फिर भी सिर लड़ाते हैं। प्रोडक्शन हाउसेस में भी लोग भाई भतीजाबाद चल रहा है तो अपने लिंक्स जिनके होते हैं उनको चांस ज्यादा देते हैं। हम लोगों को क्या है कि गए भी तो आजकल करके सालों निकाल देते हैं, तो उस चक्कर में हम लोगों के खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। जिसके डैडी बड़े सुपरस्टार है या मम्मा सुपरस्टार है, उनको इजीली ब्रेक मिल जाता है। उनको पता है कि किस तरीके से, किस रास्ते से आगे बढ़ना है। ऐसी मुश्किलों के बावजूद मैंने फिल्म सिटी में वक्त से होड़ करते नौजवानों को देखा। ये वो जगह है जहां बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर सीरियल तक की शूटिंग लगातार चलती रहती है। इन स्टूडियोज के भीतर जब कलाकार शूट कर रहे होते हैं, उसी दौरान बहुत सारे नौजवान बाहर काम की तलाश में घूमते रहते हैं। उन्हीं नौजवानों में से कुछ मेरे साथ अभी हैं। आप अरविंद हैं, आप बबलू हैं और आप राज हैं। अरविंद कोरियोग्राफर हैं और यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद, कितने साल हो गए आपको आए हुए? मुझे मुंबई में आए हुए 3 साल हो गए थे। 3 साल में आपने क्या किया? 3 साल में काफी एक्चुअली मैं एक्टिंग के लिए आया था, बट मेरे अंदर एक और टैलेंट थी, डांस। एक्टिंग तो मुझे अभी हासिल नहीं हुई, पर अभी भी उसकी मेहनत और कोशिशें जारी है एक्टिंग के लिए। बट मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला कोरियोग्राफी का, जो आज के डेट में बहुत सारे, मैं भोजपुरी पिक्चर में भी, हिंदी पिक्चरों में भी काम किया। विजय, आपने कितना काम किया है और आपको क्या उम्मीद है, आप आगे क्या कर पाएंगे? मुझ में बहुत ताकत है, मुझ में बहुत जज्बा है। मैं एक दिन जीत के बताऊंगा, ये मेरा हौसला है। मैं जानता हूं करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मैं इसी ध्येय को लेकर के आगे बढ़ता हूं। कुछ जज्बे ऐसे भी होते हैं और यहाँ जितने भी नौजवान हैं वो इसी जज्बे के साथ आते हैं। वो चट्टान को तोड़कर आगे निकलना चाहते हैं। वो पहाड़ी नदी की तरह हैं। वो चाहते हैं कि उनके रास्ते में जो कुछ भी आए वो दूर हो जाए, मंजिल उन तक आए,
या वो मंजिल तक पहुंचे। लेकिन इस मंजिल और उनकी मेहनत के बीच में जो फासला है या जो मुश्किलें हैं, वो कई दफा उन्हें दगा दे जाती हैं। मुंबई शहर में शाम होने लगी थी और इस वक्त मेरी मुलाकात मॉडल एक्टर मानसी से हुई। मानसी बातों बातों में काम की कई बातें बता गईं, खासकर लड़कियों के लिए। आते तो बहुत सारे लोग हैं, पर आपको जब तक आपका टैलेंट ना हो, जब तक आप प्रॉपर एक्टिंग स्कूल से ना निकले हो, जब तक आप वो सही नेटवर्क, एक सही प्लेटफॉर्म में आप सही लोगों से ना मिल रहे हो, जो कास्टिंग एजेंट्स हैं, अगर आप ऐसे ही चाहो बॉम्बे उठ के आ गए और हमको ये मिल जाए काम, तो होता है क्या है कि लॉट ऑफ पीपल मिसयूज उनका पैशन को। तो ये था माया नगरी मुंबई में सितारों की दुनिया का वो सच जिसे आप शायद ही जानते हैं। लेकिन इस सच के बगैर इस दुनिया का सच पूरा भी नहीं होता। यहाँ मौकों के जुगनू जगमगाते हैं और वो जुगनू इस देश में नौजवान आंखों में सपने पैदा करते हैं। उन सपनों को लेकर जब वो कलाकार इस नगरी में आता है तो वही जुगनू आसमान के सितारे बन जाते हैं। कुछ की मेहनत और किस्मत उन सितारों को जमीन पर उतार लाती है, लेकिन बहुतों के लिए एक अंधेरी रात रह जाती है। और सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अर्ध